प्रवीण भाई आजा आजा, तू भी आजा, सुन ले बा का नया कारनामा। प्रवीण भाई मैंने अपनी आंखों से देखा, वाह 100% पागल हो गई है। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। वो सब छोड़, लेटेस्ट न्यूज सुन। जिस बा की जय जय करके हमने उन्हें सर पे बिठाया ना, उसी बहाने हम मासूमों के साथ छल किया है। छल। छल? कैसा छल? प्रवीण भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है, बाकी अब सबको हो चुका है बेबी बहन। हाँ। माना कि बा ने बेहोश होने का नाटक किया होगा, लेकिन उसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई वजह तो रही होगी। हो सकता है बा ये देखना चाहती हूँ कि उनकी गैर मौजूदगी में इस घर को कौन संभाल सकता है। जवाब पूछने जाएंगे तो बा यही कहेगी। तो फिर आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, बा ने ये बेहोशी का नाटक क्यों किया? एंटरटेनमेंट, इसके अलावा मुझे और कोई रीजन नहीं दिखता है। अरे बा ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए मुझे कितनी बार घर से बाहर निकाल दिया है। नहीं 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 प्रवीण भाई, आपकी दूसरी लाइन बिल्कुल गलत है। हाँ। एक मिनट, तो फिर मतलब पहली लाइन बिल्कुल करेक्ट है। बा ने एंटरटेनमेंट के लिए, वो चाहे जो भी करने के लिए किया हो, लेकिन बा ऐसे कैसे कर सकती है? तो हमें कितनी टेंशन हुई। मैं अभी जाके बा को। नहीं नहीं, हाय मत कर बेबी, हम सब चलेंगे। लेकिन प्रवीण भाई, बा से झगड़ा करने का क्या मतलब? अरे बा के साथ झगड़ा कौन कर रहा है? बा के साथ हम झगड़ा नहीं करेंगे। बा ने हमारे साथ जो नाटक शुरू करके खत्म किया है ना, उसकी सीक्वल बनाएंगे हम। बा की बेहोशी पार्ट 2। मतलब टिट फॉर टैट। बा ने कितना रुलाया हमें। आप रोए थे? चुप तो कराया ना। अब मीनाक्षी बेचारी कितनी रोई। मीनाक्षी तो हमेशा रोती रहती है। बेबी भी तो रोई। इन शॉर्ट हम सबको कितना धक्का पहुंचा, कितना दुख हुआ हमें। हाँ, बा का मकसद चाहे जो भी हो, उन्होंने हमारे साथ जो किया उसका नतीजा उन्हें भुगतना ही होगा। हाँ, अरे बा को थोड़ा परेशान करते हैं ना। हाँ। ऐसा गोल्डन चांस बार बार थोड़ी आता है। वो तो है। प्रवीण भाई, इसने हमारी सारी बातें सुन ली। आखिर दीवारों के भी कान होते हैं। चैताली, तुझे कैसे पता कि हम यहाँ क्या? आपको नहीं लगता कि हमें मुद्दे की बात करनी चाहिए? चैताली, क्या चाहिए तुझे? हमें पिक्चर देखे बहुत दिन हो गए। तुझे पढ़ाई करके भी बहुत दिन हो गए, समझी? चल जा अब यहाँ से। दादी माँ के पास ये बताने कि उनके नाटक की एक सीक्वल बन रही है। कितनी नालायक है ये। आपकी बेटी है। अच्छा चल जा। सुबह तुम सब बच्चों को संडे पिक्चर दिखाने ले जाएगा और होटल में खाना भी खिलाएगा। जा। अरे क्या? सुबोध, मैंने तुझसे कहा था ना कि जो भी खर्चा होगा तुझे झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है। चल जा अब। और सुन, हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश की है ना तो अब। पापा, दीवारों के कान भले ही होते हैं, पर डोंट वरी, उनकी जुबान नहीं होती। बाय बाय। प्रवीण भाई, ये शैतान है ये। बेटी आपकी। मुझे इसका कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें हमारे प्लान पे इसी वक्त अमल करना पड़ेगा। अभी? चलिए सब लोग। चल। हाँ। चलिए लीला भाभी। हाँ, चलिए चलिए। मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। हाँ, लेकिन मेरे दांत में थोड़ा दर्द है, इसीलिए मैं बा के सामने कुछ बोल नहीं पाऊंगी। हाँ, आपका बहाना शुरू हो गया। शिल्पा भाभी, इन्हीं को आगे करना है बा के सामने। देखते हैं ये कैसे नहीं बोलती। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो चलो, हम सब बा को दिखाएंगे नहले पे दहला। हम्म। क्या? कैसे कहूं? सच तो ये है कि शिल्पा भाभी, मुझसे नहीं होगा। हिम्मत से काम लीजिए शिल्पा भाभी।
अगर आप इस तरह से रोएंगी तो लेकिन क्या हुआ क्या है? ये रो क्यों रही है सुबोध? तुम लोग इतने मायूस क्यों हो? प्रवीण, बा बा मुझे बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हमें आपकी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट? क्यों? हाँ बा, गट्टू के खो जाने के बाद और बापूजी ने आप पे जो इल्जाम लगाया है, और उम्र के साथ दिमाग तो कमजोर होता ही जाता है। साफ साफ बोल ना सुबोध, क्या कहना चाहता है? बा कमजोर दिमाग ने आपको बेहोश होने का आदेश दिया और फिर आप पर पागलपन के दौरे शुरू हो गए। बकवास बंद कर। शिल्पा, इलाज है बाप, इलाज है। शिल्पा भाभी, ये वक्त रोने का नहीं, बाकी ट्रीटमेंट करवाने का है। अरे लेकिन तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बा, आपको कुछ नहीं होगा, जरा सी शॉक थेरेपी और झेल लेंगी बाप, मुझे पक्का विश्वास है बाप, झेल लेंगी। 440 वोल्ट के सिर्फ 2 झटके और शिल्पा भाभी आप रोना बंद कीजिए प्लीज। तुम लोग क्या सचमुच मुझे पागल समझ रहे हो? प्रवीण भाई, एम्बुलेंस आ गई है। बेबी तू भी मुझे, ये क्या हो गया हमारी बात को? शीला भाभी, चलिए बा। क्या है ये पागलपन? बंद करो तुम लोग। वही तो करने जा रहे हैं बा। सुबह उस तरफ से उठा, चलो। अरे क्या उस तरफ से? मैंने एक बार कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखिए बा, हर इंसान जिसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं वो हमेशा यही सोचता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी हालत में उसका ट्रीटमेंट तो होना ही चाहिए। चलिए बा। चलिए। छोड़ो मुझे। बेबी तू हर्षद को बुला। वहाँ वो इमरजेंसी केस हैंडल करने आउट ऑफ टाउन गए हैं। तो क्या हुआ बेबी, हम लोग हैंडल कर लेंगे ना। अरे और बेबी तू शिल्पा भाभी को हैंडल कर। हाँ। रो रो के हालत खराब हो गई उनकी। अरे क्यों रो रही है शिल्पा? लीला भाभी आप जरा वार्ड बॉय को बुलाएंगे प्लीज। और सुनिए, वो चेक शर्ट वाली नर्स होगी तो उसे भी जरा। छोड़ तो मुझे। प्रवीण भाई, बा ऐसे नहीं जाएगी। शिल्पा भाभी, बा को बेहोश करने का इंजेक्शन दे दीजिए। चलिए। मेरे कोई नजदीक आएगा वो सीधा घर से बाहर जाएगा। आइए आइए, ये है हमारी बा। हाँ चलिए चलिए चलिए। खबरदार, जो मेरे करीब आएगा वो सीधा घर के बाहर जाएगा। डोंट वरी बा, जब तक आप ठीक होकर वापस आएंगी तब तक ये घर आपके नाम हो चुका होगा। शिल्पा भाभी रोना बंद कीजिए प्लीज। प्लीज भाभी, कंट्रोल। आइए। अरे क्या चलिए सुबोध? प्रवीण, सुबोध, सुबोध, अरे मैं बेहोश नहीं हुई थी, वो तो चक्कर आया तो मैंने बेहोशी का नाटक किया था। हमें पता है माँ। अच्छा, तू हंस रही थी? वाह, आपको क्या लगा सिर्फ आपको ही एक्टिंग आती है? ये था नाटक बा की बेहोशी पार्ट 2 और इसके स्पॉन्सर्स थे सुबोध ठक्कर। तुम लोगों ने झूठ मूठ मुझे परेशान किया ना? और आपने झूठ मूठ का बेहोश होकर हॉस्पिटल में एडमिट होकर हमारा एंटरटेनमेंट किया। अब क्या सिर्फ मैं ही बोलूं? वैसे बा आपने बिल्कुल गलत किया, घर में सबकी जान निकल गई थी। तुम लोगों को क्या लगता है ये सब मैंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए किया? अब प्रवीण भाई तो यही कह रहे थे। ये लबाड़ तो बोलेगा ही। दरअसल मैं जानना चाहती थी, जैसे उस दिन चक्कर आ गया, मैं गिर गई,
अगर सचमुच मुझे ऐसा कुछ हो गया तो घर में ऐसा कौन है जो हिम्मत न खोकर मेरा प्रतिनिधि बनकर पूरे घर को अच्छी तरह से संभालेगा। मैंने कहा था ना यही कहेगी बा। यही सच है लबाड़। तो क्या जाना आपने? कहाँ जान पाई? बा आप मुझे बना दीजिए ना प्रतिनिधि। हाँ। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ तो कल साबित कर। सेकंड सैटरडे है, ओपन हाउस में ये बात रखेंगे और जो भी मेरा प्रतिनिधि बनने के काबिल है वो अपनी स्पीच देकर साबित करेगा कि मेरा प्रतिनिधि बनने के काबिल कैसे है। बेबी तू जज बनेगी, ओके? लेकिन बाप तुझे जो भी कहना है कल कहना, ओपन हाउस में तेरी बात रखना। हाँ? मैं मिहिर हूँ। घर चलाने में मैं मिहिर हूँ। गट्टू काका मिहिर नहीं माहिर। अच्छा तो चलिए अब स्पीच दीजिए कि आप घर चलाने में क्यों माहिर हैं। मेहुल शाणे, तूने ऐसा क्यों किया? वो मेरा सर दर्द कर रहा था इसलिए। आप स्पीच दीजिए। स्पीच वेलकम। लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम प्लीज। मेहुल तू जेंटलमैन नहीं है क्योंकि तूने कल मनसुखलाल को धक्का मारा था, इसलिए तू सिर्फ मेहुल। और सलोनी तू छोटी है ना, इसलिए लिटर सलोनी। लिटर नहीं गड्डू काका, लिटिल सलोनी। वो ल लगाने का पीछे? हाँ बोलो। लिटर ल सलोनी। और लकी तू भी छोटी है ना, इसलिए लिटरल लकी और लिटरल मनसुखलाल। वो सब हो गया गट्टू काका, घर चलाने की बात कीजिए। मैं गट्टू उर्फ गोपाल ठक्कर, रानी मुखर्जी का फेवरेट। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ और फिर मैं ब्रश करता हूँ और फिर मैं नाश्ता करता हूँ। हर टाइप का नाश्ता करने को आता है मुझको। चकरी, चिवड़ा, थेपला, गाठिया। मिताली तूने इन्हें स्पीच देने के लिए क्यों कहा? ये ऐसे ही घूमने चले जाएंगे। ओ गट्टू काका घर की बात कीजिए, खाने की नहीं। अरे हाँ, मैं पूरा दिन घर पे रहता हूँ। मुझको स्कूल में भी नहीं जाना होता है और मुझको ऑफिस में भी नहीं जाना पड़ता है, तो मैं घर पे रह के सब लोग पे नजर रख सकता हूँ ऐसे। हाँ, और मैं नारियल भी मस्त लाता हूँ कम भाव में। मेरा विश्वास नहीं आता तो लीला भाभी को जाके पूछ के आओ, मैं इधर ही खड़ा हूँ। अरे वो हम सब बाद में पूछ लेंगे, अब आगे बताइए ना। सिर्फ नारियल ही नहीं, मुझको फ्रूट्स भी लाने को आता है। मस्त मस्त फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, लीची। वेरी गुड गट्टू काका, वेरी गुड। हाँ अब आप बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए। नहीं गड्डू काका आप बोलिए। क्या है? हाँ लेकिन घर की बात। हाँ, इस घर में अगर कोई भी मुझसे बहस करेगा तो मुझको वो लाइन बोलने भी आती है। कोई बहस नहीं करेगा, जो बहस करेगा सीधा घर से बाहर जाएगा ऐसा करके। इट मीन्स कि मैं बाकी जगह पर आराम से घर चला सकता हूँ, बिंदास। और एक खास बात, एक मिनट शांति रखो प्लीज, बात मत करो प्लीज। और एक खास बात, वो उधर वो नकली मीनाक्षी भाभी बोलती थी कि मुझको लोगों को हंसाना भी आता है। अच्छा? हाँ, तू पूछ के है ना नकली मीनाक्षी भाभी को हरियाणा जाके। हाँ, देखा आता है ना हंसाने को। That's it. वाह वाह। हाँ
मीनाक्षी, तू बा बोल के रुक क्यों जाती है? आगे बोल ना। नहीं नहीं बा, आप काम कर रही है ना, तो सोचा कि आगे बोलूंगी तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब एक बार तूने बा बोला तो मैं डिस्टर्ब हो गई थी मीनाक्षी, फिर दूसरी बार क्यों बोली? वो मैं दूसरी बार भी सोच रही थी। ओहो मीनाक्षी, एक तो तू सोच रही है, वो भी 2 बार। अच्छा बता, क्या कहना है? आज आप अपना उत्तराधिकारी चुनने वाली है ना, इसीलिए कैलेंडर पर निशान बनाया। आज तय हो जाएगा कि कौन इस घर को संभाल सकता है। 1 मिनट। मीनाक्षी, तू मेरी बात पर हंसी क्यों? अब ये मत कहना कि 2 बार हंसी, थप्पड़ पड़ेगी। बता क्यों हंसी? जो आ गया बा। देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात करती। मेरी माँ हमेशा कहती है कि गोदावरी बहन हाथ में छड़ी लेकर इस घर को चलाती है, लेकिन वो नहीं जानती बा कि आप अपना दूसरा हाथ भी उठाती है आशीर्वाद देने में। और आपका जो छड़ी वाला हाथ होता है, उसमें दरअसल छड़ी नहीं होती, शिव जी का धनुष्य होता है बा। और उस धनुष्य को आपके सिवाय किसी और को उठाने की ताकत है ही नहीं इस घर में। और वो धनुष्य भी आप तभी उठाती है बा, जब इस घर पर भारी मुसीबतें मंडराती है। और ये बात तो कोई समझता ही नहीं है। उत्तराधिकारी। मीनाक्षी, मुझे ये चक्कर समझ में नहीं आता है। तू दिन में 10 बातें बोलती है, उसमें से 9 वाहियात और फालतू होती है, लेकिन एक बात ऐसी बोल जाती है कि हम में से कोई सोच भी नहीं पाता। कौन सी बात बा? चल रहने दे, तुझे बताने बैठूंगी तो बरसों लग जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, समझ गई। अरे वाह, इतनी जल्दी समझ भी गई। आपको वक्त पे चाय देती हूँ इसलिए ना बा। हाँ बेटा, जब सबको जाकर बता दे कि थोड़ी देर के बाद सेकंड सैटरडे की मीटिंग के लिए मिलना है, तो अपना अपना काम जल्दी निपटा ले और आ जाए। जो आ गया बा। देखते हैं आज कौन अपने आप को साबित करता है कि वो इस घर को चलाने में माहिर है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।